सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु सहाय। मैं जीवित पवित्र परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने आज का ये सुंदर समय को दिया है और आज की इस आराधना में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। आप चाह कहीं से भी हमारे साथ मिलकर आराधना में शामिल हुए, परमेश्वर आपको ब्लेस करे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, हमारा आपका प्रार्थना, हमारा आपका समर्पण का जीवन हमारे लिए आशीषमय है। वो परमेश्वर उद्धार देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो अपने पास हमारा आपको बुलाता है, अपने करीब बुलाता है। बाइबल बताती यीशु मसीह हमारा आपसे बहुत प्रेम करता है और वो चाहता है कि हम उसके समीप रहें, हम उसके करीब रहें, हम उसकी महिमा करते रहें। हालेलुया। और हम जितना उसकी महिमा करेंगे, आदर करेंगे, परमेश्वर उतना हमें ऊंचाइयों में लेकर जाएगा। आमीन। हालेलुया। बाइबल बताती है उसके डरवैयों को किसी भली वस्तु की कमी और घटी नहीं होती है। उसके डरवैयों को परमेश्वर अपने शरण में लेता है, उसकी ज़रूरतों को पूरा करता है। हालेलुया। सो आइए इस घड़ी हम अपनी आँखों को बंद करें। हम आज की आराधना को शुरू करेंगे। हम थोड़ी देर परमेश्वर का धन्यवाद देंगे, आदर के साथ उसके सम्मुख आएंगे और उसकी हम महिमा करेंगे और बोलेंगे, प्रभु तो महान है परमेश्वर, प्रभु यू आर ग्रेट जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु से हम धन्यवाद करते। हालेलुया। प्यारे परमेश्वर, प्रभु हम तेरे नाम की बड़ाई करते हैं। परमेश्वर पिता, हम तेरे नाम की हम स्तुति करते हैं। प्रभु जी प्यारे परमेश्वर, हम तेरे नाम की जय जयकार करते हैं। परमेश्वर हे मेरे परमेश्वर, प्रभु हे मेरे पिता, प्रभु जी हम धन्यवाद करते। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ परमेश्वर प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु प्यारे पिता, हम तेरे पास आते, तेरे चरणों में आते। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु जी तेरा हम धन्यवाद करते। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर प्रभु जी हम धन्यवाद करते। हालेलुया। ओ परमेश्वर पिता, हम तेरे नाम की महिमा करते हैं। प्रभु जी हम आदर करते हैं। परमेश्वर प्रभु जी प्यारे खुदा, हम तेरा धन्यवाद करते। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ परमेश्वर प्रभु, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। प्यारे परमेश्वर प्रभु जी पिता, हम तेरे नाम की महिमा करते। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते। हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर आइए हम परमेश्वर की महिमा के गीतों को गाएं। आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का अभी तो आजा हमारे बीच में, अपनी आशीष को ले ले। मैं सोचता हूँ हर एक व्यक्ति ये शौक को जानते हैं। आप मिलके गाएं, परमेश्वर का आदर करते हुए गाएं, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा।
परमेश्वर प्रभु, हम तेरे नाम की महिमा करते हैं। परमेश्वर एक एक प्रियों को छू ले, अभिषेक कर परमेश्वर। आत्मा के वरदानों से सब कोई बोले, तृप्त कर तू मुझे, कर तू मुझे। हालेलुया। आत्मा की वरदानों से तृप्त कर तू मुझे। जाग उठूं मैं, जलने पाऊं, ज्योति चमका मुझ में। हालेलुया। जाग उठूं मैं, जलने पाऊं, ज्योति चमका मुझ में। आत्मा प्रभु का थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं। अभी तू आज हमारे गोरे अपनी आशीष अभी तू आज हमारे बीच में अपनी आशीष थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु श्री हम तेरा धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर हम तेरी बड़ाई करते हैं। प्रभु इस घड़ी हम जितने लोग प्रभु इस आराधना में जुड़े हैं, परमेश्वर एक एक के जीवन को ब्लेस कर, एक एक के जीवन को आशीष दे। परमेश्वर एक एक के जीवन में अपने बरकत को देना प्रभु जी। पिता हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, पिता हम तेरी बड़ाई करते हैं परमेश्वर। प्रभु जी हम सब तुझे ही पुकारते हैं क्योंकि हमारा भरोसा प्रभु सिर्फ तेरे ऊपर में है प्रभु। पिता हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी प्यारे पिता, तूने कहा जा तेरे विश्वास ने हालेलुया तुझे चंगा किया। तूने कहा जा तेरे विश्वास के अनुसार तेरे लिए हो। हालेलुया। ओ विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है तू कहता है। हाँ प्रभु, हम सब तुझी पर विश्वास करते हैं और हम विश्वास के द्वारा इस बात को देख पाएंगे प्रभु कि प्यारे परमेश्वर प्रभु कि तू हमारी हर एक जरूरतों को पूरा करेगा, हमारे हर एक मनोकामनाओं को पूरा करेगा, हमारे मनोरथों को पूरा करेगा मेरे परमेश्वर प्रभु जी। ओ इस घड़ी जितने लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं प्रभु, भले नाना प्रकार की परेशानियों से होकर गुजर रहे होंगे पिता, लेकिन मैं प्रार्थना करता हूं इनके विश्वास के द्वारा प्रभु सारे परेशानियों को जिस भी परिस्थिति में पाए जाते छुटकारा देना यीशु के नाम में, ताकि हर एक व्यक्ति अपने जीवन में प्रभु तेरी आशीष को बहुत तायत से प्राप्त करने पाए यीशु के नाम में। खुदा हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, और हम धन्यवाद के साथ तेरे सम्मुख में, तेरे चरणों में, तेरे वेदी के निकट आते हैं परमेश्वर प्रभु। तेरा हम धन्यवाद देते यीशु, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते। आगे के भाग को हम तेरे हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हर एक प्रिय भाई बहनों को बहुत ऐद की आशीष दे। आज के सुंदर समय में आपका हमारे साथ इस ऑनलाइन आराधना में जुड़ना आशीष है। विश्वास करिए प्रभु के ऊपर में। आप बोलिए प्रभु मुझे विश्वास है कि आज जब मैं ऑनलाइन आराधना में जुड़ा हूँ, जुड़ी हूँ, प्रभु तू मेरे जीवन में परिवर्तन को लेकर आएगा। हालेलुया। और अगर आप इस बात को बोलकर क्लेम कर रहे हैं अपने लाइफ में, आप विश्वास कर लीजिए प्रभु वही काम करने के लिए जा रहा जो आज आप प्रभु से मांग रहे हैं। आमेन, हालेलुया। जरूर आप आज की आराधना के वीडियोस को आप अपने प्रिय लोगों को शेयर करिए। जैसा मैं प्रत्येक बार इस बात को अनाउंसमेंट करता हूँ, मसीह ग्रुपों में या फिर आप अपने प्रिय लोग हैं, मित्र हैं, आप उनको शेयर करिए ताकि और भी लोग जुड़े, आशीष को पाए, प्रभु के करीब आए। आमेन, हालेलुया। सो आइए हम गाएंगे, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आमेन। ताली बजाकर हम गाएंगे। आपके स्क्रीन पर ये सॉन्ग होगा, हम सब मिलकर गाएं, प्रभु का धन्यवाद करें।
बचाया। वो जीवन देने वाला प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। बहन, जितने लोग इस खड़ी आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर ने ब्लेस कर रहा है, प्रभु ने आशीष दे रहा। ताली बजाकर गाएं। जिसने लाजर को जिलाया, जिसने जगह को बचाया, जिसने लाजर को जिलाया, जिसने जगह को बचाया, वो जीवन देने वाला प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो जीवन देने वाला प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने समुद्र को बनाया, पानी में से मार्ग को बनाया, जो वायदों को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग में। ताली बजाकर गाएं। जिसने समुद्र को बनाया, पानी में से मार्ग को बनाया, जिसने समुद्र को बनाया, पानी में से मार्ग को बनाया, जो वायदों को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदों को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। बोलो, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसके लिए सब संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। हाँ, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग, ओ राना माशा खबारा लाला तेरे में हमारा उच्च गढ़। ताली बजाकर, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उच्च गढ़ है। हालेलुया। वो याकूब का परमेश्वर है, वो सेनाओं का यहोवा है, वो हमारा ऊंचा गढ़ है। मैं हालेलुया 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 हालेलुया। ये अपने हाथों को स्वर कर उठाएं। हालेलुया हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर प्रभु की महिमा करें। हालेलुया। प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु, हम तेरे करीब आते हैं, तेरे चरणों में आते हैं परमेश्वर। प्रभु, हम तुझे पुकारते हैं परमेश्वर। सबको इस घड़ी अपने हाथों को उठाएं, बोलिए, हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी आराधना करता हूँ। आई वर्शिप यू लॉर्ड, आई प्रेज यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर। बोलिए, प्रभु, मैं पूरे मन से, पूरे दिल से प्रभु तेरे सम्मुख में मैं आता हूँ। प्रभु, पूरे विश्वास के साथ प्रभु मैं तुझे पुकारता हूँ परमेश्वर। ओ पूरे पिता, पूरे समर्पण के साथ प्रभु मैं तेरे करीब आता हूँ। हालेलुया। सबको अपने हाथों को उठाकर बोलिए, प्रभु मैं तेरे पास में इस घड़ी आता हूँ। प्रभु जी, प्यारे परमेश्वर, दिन भर जो भी पाप, बुराई, गलत चीजें मेरे जीवन से हुई, लेकिन प्रभु इस घड़ी प्यारे परमेश्वर मैं तुझी को पुकारता हूँ, मैं तेरी ही आराधना करता हूँ परमेश्वर। प्रभु, हालेलुया 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 हालेलुया। ओ राना मा शखा बाबा 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 मामा मामा शखरा ला 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 बा। हालेलुया। पवित्रता को मांगिए अपने जीवन में। बोलिए, प्रभु मुझे अपने पवित्रता से भर दे, प्रभु अपने होलीनेस से भर दे परमेश्वर। प्रभु जी, अपने आदर, अपनी महिमा से मुझे भर दे परमेश्वर। मेरे जीवन में नया कार्य कर प्रभु, मेरे जीवन में बदलाव को दे, मेरे अंदर अपनी सामर्थ को दे, अभिषेक को दे यीशु के नाम में। Lord,
Oh Lord, प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद देते, तूने अनुग्रह किया प्रभु, आज के सुंदर समय को दिया प्रभु, अपने वचन से इस घड़ी बात करना पिता, ताकि प्रभु हम तेरे वचन को सुने, सीखे, समझे और तेरे वचन के अनुसार प्रभु अपने जीवन को चलाने पाए। खुदा तेरा हम धन्यवाद देते, तूने बरकत दिया है, तूने आशीष दिया आज के सुंदर समय को देने के लिए प्रभु जी। तेरा हम धन्यवाद देते तेरे अनुग्रह के लिए, तेरे प्रेम के लिए, तेरी सामर्थ के लिए प्यारे परमेश्वर प्रभु जी। पिता हम तेरा धन्यवाद देते अपने वचन से होकर बात करना पिता, ताकि पिता हम तेरे वचन में मजबूत हो जाए परमेश्वर, और हम तुझ में तेरे प्रेम तेरे अनुग्रह में हम बढ़ने पाए प्रभु जी। हम धन्यवाद देते सारे बातों के लिए, सारे आशीषों के लिए, तेरे वचन के लिए, तेरे प्रेम के लिए प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर एक प्रिय भाई बहनों को बहुत ऐद की आशीष दे, और आज की आराधना में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। आप जहां कहीं से भी मुझे लाइव देख रहे हैं, परमेश्वर आप सबों को ब्लेस करे, आप सबों के जीवन में काम करे। हालेलुया। कितना आनंद का समय है मेरे प्रिय भाई बहन जब हम उसके पास आते हैं, कितना आनंद है। हालेलुया। याद रखें प्रत्येक वेडनेसडे शाम 7:30 बजे चंगाई आराधना, प्रत्येक सैटरडे शाम 7:30 बजे फास्टिंग प्रेयर, और प्रत्येक संडे सुबह 9:30 बजे ऑनलाइन के माध्यम से संडे आराधना होती है। आप ऑनलाइन के माध्यम से हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। प्रभु आपको ब्लेस करेगा। और अगर आप हमारे ऑफलाइन आराधना में शामिल होना चाहते, व्यक्तिगत आराधना में जो आत्मिक उन्नति के लिए है, हालेलुया, अगर आप शामिल होना चाहते हैं, प्रत्येक संडे दोपहर 3 बजे से लेकर 5 बजे तक बीच को चलवाड़ी रांची में लगातार आराधना चल रही है। आपका स्वागत है, आपके पास समय है, आप आवे, वचन से सीखें, वचन में बढ़े, अपनी गवाहियों को शेयर करें, हमारे साथ मिलकर प्रार्थना में शामिल हो, परमेश्वर ब्लेस करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, हमें परमेश्वर के करीब आना है, निकट आना है। मालूम है हम जितना दूरी हम परमेश्वर से बनाते हैं, उतना शैतान हमारे करीब आता है। आप परमेश्वर से दूरी बना रहे हैं और कौन करीब आ रहा है? शैतान आ रहा है। और अगर शैतान हमारे करीब आ रहा है तो याद रखिए कि वो आपको चैन से रहने नहीं देगा। वो क्या करेगा? कहीं ना कहीं वो आपके लाइफ में ऐसा प्रभाव छोड़ेगा कि या तो आप डिप्रेशन में जाएंगे, या आप परेशान हो जाएंगे, या फिर आपका जीवन समाप्ति की ओर चला जाएगा। अपने जीवन के विषय में सोचना, अपने जीवन को अभी प्रभु में बढ़ाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक व्यक्ति के लिए। क्या विश्वास करते हैं प्रभु के ऊपर में? हालेलुया। वचन को सुनना सीखिए, वचन को सुनकर प्रभु ब्लेस करेगा। मैं बहुत सारे मैं जब गिन रहा था, लगभग 500 से ऊपर हमारा वीडियो यूट्यूब चैनल पर है, फेसबुक पर है, बहुत सारा वीडियो। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने कई वचनों को मुझे दिया। आप सुनिए, सीखिए, बढ़िए प्रभु में, परमेश्वर ब्लेस करेगा। हालेलुया, हालेलुया। याकूब उसका 4 अध्याय उसका 8 पद में बड़ा अच्छा लिखा है। जेम्स चैप्टर 4 वर्स 8, याकूब 4 अध्याय उसका 8 पद में लिखा है, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। मैंने बताया कि अगर आप परमेश्वर के करीब आते हैं तो परमेश्वर आपके करीब आएगा, लेकिन अगर आप परमेश्वर से दूरी बनाते हैं तो शैतान करीब आएगा। अब आपको देखना है कि आप किसको करीब लाना चाहते हैं। अगर आप परमेश्वर को करीब लाते हैं, आपका जीवन बदल जाएगा मेरे प्रिय भाई बहन, आपका भविष्य बदल जाएगा। लेकिन अगर शैतान करीब आता है, वो आपको बर्बाद करके छोड़ेगा। शैतान कभी किसी को खुश नहीं देख सकता है, मालूम है? आप आज खुश होंगे, आनंदित होंगे, लेकिन शैतान को बड़ा तकलीफ होता है कि ये कैसे इतना आनंदित है। उसको तकलीफ होता है, वो खुश नहीं देख सकता है। और इसीलिए कई बार जब हम कमजोर हो जाते हैं तो शैतान अपना काम करना शुरू करता है, और फिर हम मारे मारे फिरना शुरू करते हैं। ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम, ये बीमारी है, वो बीमारी, ऐसा है, वैसा है। क्यों है ये? क्योंकि शैतान करीब आ गया है। और कारण क्या है शैतान करीब आने का? कि हमने परमेश्वर से दूरी बना लिया। मालूम है परमेश्वर दूर नहीं जाता है,
हम लोग जाते हैं, मनुष्य दूर जाता है। परमेश्वर जहां है, बाइबल बताती है आज कल युगानु एक सा है परमेश्वर, वो बदलता नहीं है, मनुष्य बदल जाता है। आप बदलिए ऐसा कि आप प्रभु के करीब आ जाएं, ऐसा कभी मत बदलिए कि आप प्रभु से दूर चले जाएं। एक मनुष्य तब खुश रह सकता है जब वो प्रभु के करीब आएगा। यीशु मसीह क्या बोला? वो बोलता है तुम मुझसे दूर होकर, मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते हो। हम सोचते हैं हम बहुत कुछ कर लेंगे, हम बहुत कुछ प्राप्त करेंगे। क्या होगा हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो? क्या होगा हम बाइबल नहीं पढ़ेंगे तो? क्या होगा हम चर्च नहीं जाएंगे तो? क्या होगा हम संगति नहीं रखेंगे तो? क्या होगा अगर हम आज्ञा को नहीं मानेंगे? कुछ नहीं होगा, हम ऐसा सोचते हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, याद रखिए, हम और आपका परमेश्वर से दूरी बनाना कहने का मतलब है शैतान को अपने जीवन में लेकर आना, और वो मैंने कहा वो बर्बाद करने के लिए तैयार रहता है। टाइम नहीं लगेगा। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर के करीब रहे। 7 पद में पढ़ेंगे, लिखा है और परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, लिखा है। किसके अधीन में होने बोल रहा है? परमेश्वर के। क्यों? क्योंकि शैतान आपसे डरता है। मालूम है, मनुष्य से शैतान बहुत डरता है, लेकिन आज शैतान डर नहीं रहा है। कारण क्या है? मैंने कहा परमेश्वर से दूरी। आज ना हमको बाइबल पढ़ने का मन करता है, ना चर्च जाने का मन करता है, ना वचन सुनने का मन करता है, ना प्रभु का महिमा का गीत गाने का मन करता है, ना संगति रखने का मन करता है। घूमने फिरने हम बहुत घूमते फिरते हैं, अच्छे खाने हम खाते हैं, सब कुछ करते हैं, मौज मस्ती सब कुछ करते हैं, लेकिन क्या आज हम प्रभु के करीब आते हैं? हम अच्छा कमाते होंगे, हमारे पास बहुत पैसा होगा, अच्छा घर होगा, लेकिन याद रखिए वो सब व्यर्थ हो जाएगा अगर आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह नहीं है। 2 दिन के बाद परेशानी ऐसी आएगी कि जीवन समाप्ति की ओर चला जाएगा। मालूम है, आज कई लोग प्रभु के पास आ रहे। क्यों? कारण क्या है? लोग जान रहे कि वो उद्धार करता है। आप नेट पर सर्च करेंगे, आपको मिलेगा सबसे ज्यादा आज लोग यीशु मसीह को ग्रहण कर रहे हैं। कारण यही है कि लोग जान रहे हैं कि वो सच्चा परमेश्वर है जो हमारे लिए सब कुछ करता है। लेकिन एक व्यक्ति जब प्रभु से दूर जाता है, शैतान तैयार रहता उसको बर्बाद करने के लिए। मैं एक ऐसे परिवार के मैं जानता हूं, पिछले समय में क्या हुआ, परिवार में एक के बाद एक मृत्यु आनी शुरू हो गई। कभी भाई डेथ कर रहा है, कभी चाचा डेथ कर रहा है, कभी उसकी बहन डेथ कर रही है। परिवार का एक एक सदस्य डेथ होना शुरू हो गया, और बीमारी हर एक व्यक्ति को हो गई। अब डर क्या था उस परिवार में कि बीमार तो सब है, अब नेक्स्ट कौन मरेगा? मालूम है, शैतान भयंकर रूप से काम कर रहा था। वो बहन अन्य जाति से थी। प्रभु के पास हम लोग उस घर में गए, आराधना किए, प्रार्थना किए। वो आती थी आराधना में, बैठती थी सहभागिता में, उस एरिया में जब हम लोग जाते थे, और प्रार्थना हुआ। प्रार्थना के बाद में उस परिवार में सब ठीक हो गए। जब सब ठीक हो गए, प्रभु के पास तब तक रही जब तक सब चीज ठीक था। जब बिल्कुल ही सब ठीक हो गया, उसके बाद में वो परिवार क्या किया, वो बहन संगति रखना, प्रार्थना करना छोड़ दी। मालूम है, कुछ समय ही गुजरा था कि बीमारी फिर से उस घर में दस्तक की। अगर आप प्रभु के करीब रहते हैं तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। आज मैं घर में गया, मैंने देखा, जब मैं वचन को बता रहा था और जब मैंने उस बहन के लिए प्रार्थना किया, वो बहन रोने लगी, आंख से आंसू आना शुरू हो गया। जब मैं इसी बात को मैं कह रहा था, हमको परमेश्वर का आदर करना सीखना है। आज हम सब कुछ जानते हैं परमेश्वर के विषय में, लेकिन आज भी हमारा भरोसा अंधविश्वासों में, बहुत गलत गलत चीजों में। आज भी लोग जादू टोना, तंत्र मंत्र, भगत भक्तायन, क्या क्या बहुत दुनिया भर का है, मैं बोलना नहीं चाहता हूं। एक परिवार में मैं जब गया, वहां पर मैंने देखा पूरा ऊपर से नीचे पूरा ताबीज से भरा हुआ है, धागा से पूरे भरे हुए थे। डर,
नजर गड़ जाएगा, बीमारी हो जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगी। मैंने कहा सब चीजों को उतारिए, प्रभु आपको ब्लेस करेगा। बच्चे तो बच्चे पूरा ऊपर से नीचे, गले में पहने हुए थे, हाथ में पहने, कमर में, पैर में, सब जगह मसीही लोग। मैं सोचता हूं कि क्या दरकार है इन चीजों का। यीशु मसीह बोलता है जो मेरे करीब रहता है वो आजाद है। उसके निकट आओ तो वो तुम्हारे निकट आएगा, और लिखा उसके निकट में आनंद की भरपूरी है। आप प्रभु के निकट आके देखिए मेरे प्रिय भाई बहन, आपका जीवन आनंद से भर जाएगा। अगर वो दुख देता है तो सुख भी देने की ताकत रखता है मेरे प्रिय भाई बहन। लेकिन आज हमारा विश्वास नहीं है। हमारा विश्वास क्या है? वही अंधविश्वासों में है। बच के रहिए। ये दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन शैतान का सबसे बड़ा साजिश यही है। इन सारी चीजों को हटाइए अपने लाइफ से और उस खुदावंद पर भरोसा करिए जिसने सारी पृथ्वी को बनाया। मैं मसीह लोगों के विषय में मैं बोल रहा हूं, जो विश्वास करते हैं, प्रभु को जानते हैं, लेकिन आज भी उन चीजों पर भरोसा रखते हैं जो एक मसीह लाइफ में नहीं होना चाहिए। हालेलुया। प्रभु के करीब आ जाए, परमेश्वर करीब आ जाए। आज हम एक महान बुलाहट कि हम देखेंगे मेरे प्रिय भाई बहन, यह केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं है। प्रभु के करीब जाना एक धार्मिक क्रिया नहीं है कि हाँ क्रिश्चियन है तो हमको परमेश्वर के करीब जाना है, परंतु यह एक जीवित और व्यक्तिगत संबंध है परमेश्वर से। क्या? रिलेशनशिप विद गॉड, संबंध परमेश्वर से। जैसे एक पति और पत्नी एक साथ जुड़ जाते हैं, आज हमें परमेश्वर के साथ जुड़ना है कि प्रभु अब मैं तेरा हो गया, प्रभु मेरा जीवन अब तेरा है, प्रभु मैं मरूं चाहे जीऊं, प्रभु सब कुछ अब तेरा है। परमेश्वर प्रभु से जुड़ जाना कि पिता मैं हर, चाहे मेरे जीवन में दुख हो, चाहे आनंद हो, चाहे तकलीफ हो, चाहे खुशी हो, परमेश्वर मैं तो अब तुझसे लिपट गया हूं, मैं कभी तुझसे दूर नहीं जाऊंगा। ये खोज रहा है परमेश्वर आज। थोड़ा सा खुशी आया, कौन है परमेश्वर? दुख आया, खोजते रहते हैं परमेश्वर को। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके निकट आए। अगर हम भजन संहिता उसका 145 अध्याय, साम्स चैप्टर 145 वर्स 8, भजन संहिता उसका 145 अध्याय उसका 18 पद को देखेंगे। 145 का 18, साम्स चैप्टर 145 वर्स 18 लिखा है, जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं। यहां पर दो बातों को लिखा है, यहोवा को पुकारते हैं और सच्चाई से पुकारते हैं। आज पुकारने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन सच्चाई से पुकारने वाले, उसने कहा बुलाए तो बहुत है लेकिन चुने हुए। आज क्रिश्चियन लोग बट जा रहे हैं। कुछ लोग है एकदम नहीं मेरा जीवन प्रभु का है, कुछ लोग है कि चलेगा, अभी क्रिसमस कहाँ आया है, अभी अगला क्रिसमस ही है, ईस्टर खत्म हो चला है, अब क्रिसमस आने का वेट कर रहे हैं, दिसंबर, तब चर्च जाएंगे, नया साल में चर्च जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ब्लेस करेगा। किसने कहा आज लोग ECG क्रिश्चियन बन चुके हैं, शॉर्ट फॉर्म में ECG। हालेलुया। ई से ईस्टर वाले संडे, C से क्रिसमस और G से गुड फ्राइडे। ये तीन दिन एकदम 100% वाओ मैं परमेश्वर का हूं, और बाकी समय में दूर बचना है। लिखा है जो यहोवा को लिखा सच्चाई से पुकारते हैं उन सबों के वह निकट रहता है। अगर आप परमेश्वर को सच्चाई से पुकार रहे हैं, विश्वास के साथ पुकार रहे हैं, वो आपके करीब रहेगा मेरे प्रिय भाई बहन, वो दूर नहीं जाएगा, वो आपके निकट में रहता है। क्यों? क्योंकि आप उसको पुकारते हैं। परमेश्वर उन लोगों को ब्लेस करता है जो सच्चाई से पुकारने वाले।
क्या आप पुकारते हैं परमेश्वर को? किस रीति से पुकार रहे हैं? कई बार हमारा स्वार्थ छिपा हुआ रहता है, प्रभु हमको ये चाहिए, हम पुकारते हैं क्योंकि हमको ये मिलता है, वो मिलता है। अच्छी बात है, आप प्रभु को पुकार रहे हैं, लेकिन आज परमेश्वर क्या चाह रहा है? परमेश्वर चाह रहा है सच्चाई से। सच्चाई से कैसे? सच्चाई से कहने का मतलब क्या है मेरे प्रिय भाई बहन? परमेश्वर के निकट आने का मतलब क्या है? या कोई दूर और कठिनाई से मिलने वाला परमेश्वर नहीं है, या सुनने और मिलने को हमेशा तैयार रहता है। सच्चाई से पुकारने का मतलब क्या है? आपने विश्वास कर लिया प्रभु को। एक व्यक्ति, अंधा व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया, पुकारना शुरू किया, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। लोग आया, रे चुप चुप शांत रह, तू क्यों चिल्ला रहा है इतना? लेकिन वो नहीं सुना, वो फिर से ऊंचे आवाज में चिल्लाया, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। आज प्रभु ऐसे ही लोगों को ढूंढ रहा है जो हर परिस्थिति में भी परमेश्वर को पुकार रहे हैं। उसको चुप किया गया, चुप नहीं रहा। आज लोग चुप कर देते हैं, हम शांत होकर घर में बैठ जाते हैं। आज थोड़ा सा विरोध होता है, हम शांत होकर बैठ जाते हैं। कोई हमारा निंदा या शिकायत कर देता, हम बैठ जाते हैं। मालूम है मैं भी किस परिस्थिति से गुजरा, जब मेरा विरोध हो रहा था, जब लोग मेरे उल्टी सीधी बातों के प्रति मेरा निंदा शिकायत कर रहे थे। मालूम ऐसा लगा, मैं क्या करूं परमेश्वर, तेरा सेवा करने से ऐसा होता है। बड़ा निराश हो गया। मैंने कहा नहीं प्रभु, अब मैं चर्च नहीं जाऊंगा। लेकिन परमेश्वर ने कहा मनुष्य को देख के मत कुड़। ये मेरा डिसीजन, मैं अब चर्च नहीं जाऊंगा। ये क्या था? शैतान के लिए खुशी था। शैतान को खुश नहीं करना है, मनुष्य को भी खुश करके कोई फायदा नहीं, खुश करना परमेश्वर को। प्रभु तू अगर चाह रहा तो मैं चाहूंगा। विरोध होगी, लोग बोलेंगे, क्योंकि शैतान इस्तेमाल करता है लोगों को ताकि आप ठोकर खाएं और बंद कर दे प्रार्थना विनती, शांत होकर बैठ जाए। शैतान तो यही चाह रहा है। अगर आप सच्चाई से पुकारे, वो अंधा व्यक्ति चुप नहीं रहा, वो पुकारता रहा, क्योंकि उसके अंदर एक विश्वास था कि आज अगर मैं प्रभु को पुकारा और प्रभु मेरी पुकार को अगर सुन लिया तो मेरा लाइफ चेंज हो जाएगा, मैं अंधा नहीं रहूंगा। तो आज अगर आप इसी विश्वास से प्रभु को पुकारे कि आज मैं प्रभु को पुकार रहा हूं, मैंने पुकारा है और प्रभु मेरी सुनेगा, और जब मेरी प्रभु सुन लेगा मेरा जीवन बदल जाएगा, ये विश्वास के साथ अगर आप पुकारते हैं, यही है सच्चाई से प्रभु को पुकारना। वो सुनेगा, वो आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग, बहुत सारी जरूरतें आज आपके लाइफ में हो सकती है मेरे प्रिय भाई बहन। आप बहुत कुछ चाह रहे होंगे अपने जीवन में। कई लोग संतान की आशीष चाह रहे हैं, कई लोग घर की आशीष चाह रहे हैं, कई लोग जॉब चाह रहे हैं, कई लोग नशा से छुटकारा चाह रहे हैं। अलग अलग चीज लोग चाह रहे हैं। कैसे मिलेगा? ओह, प्रभु बोलता सच्चाई से पुकार, सच्चाई से पुकार। हन्ना क्या की? प्रभु के पास गई, एलियाजा को नहीं बोली, वो प्रभु को बोली, प्रभु अगर तू मुझे संतान देगा, सच्चाई देखिए क्या है कि मैं उसे तेरे लिए दूंगी। प्रभु आज प्रभु मुझे जॉब दे, मैं तेरा महिमा करूंगा, मैं ये करूंगा प्रभु, वो करूंगा। हम बोलते हैं, जब जॉब लग गया टाइम नहीं मिल रहा है। प्रभु मुझे एक अच्छा घर देना जहां मैं महिमा करूंगा परमेश्वर। घर परमेश्वर दे दिया, लेकिन आज प्रार्थना नहीं हो रहा है। शैतान आज भयंकर रूप से काम कर रहा है। बचना है मेरे प्रिय भाई बहन। आपको जानना है इस बात को कि मैं प्रभु का दास हूं, मैं प्रभु का दासी हूं। आप समझिए अपने आप को कि मैं प्रभु के मैं प्रभु का मैं संतान हूं, मैं बेटा बेटी हूं, मेरा प्रभु परमेश्वर है। तो जब मैं उस पर भरोसा रखता हूं तो मैं उसके लिए कुछ भी करूंगा। मैं प्रार्थना करूंगा, मैं संगति रखूंगा, मैं चर्च जाऊंगा, मैं बाइबल पढ़ूंगा। आप डिसीजन लीजिए अपने लाइफ में। हालेलुया। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं आज जो मैं कह रहा हूं? हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर है। अगर हम इब्रानी उसका 10 अध्याय उसका 22 पद को पढ़ेंगे, हिब्रू चैप्टर 10 वर्स 22, क्या लिखा है? इब्रानी उसका 10 अध्याय उसका 22 पद, जहां पर परमेश्वर का वचन बड़ा अद्भुत इस बात को कहता है। इब्रानी 10 अध्याय
उसका 22 पद, हिब्रू चैप्टर 10 वर्स 22 लिखा है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ, क्या लिखा है, सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। पौलुस क्या बोल रहा है? पौलुस बोलता है परमेश्वर के करीब हमको जाना कैसे? सच्चे मन से, विश्वास के साथ, शुद्ध विवेक के साथ में, हृदय को छिड़काव लेकर। कहने का मतलब क्या है? हृदय का छिड़काव प्रभु यीशु मसीह के लहू में होकर, उससे धुलकर आज हमको उसके करीब जाना है। हालेलुया, हालेलुया। उसके करीब जाएं। पाप से मन फिराना, मन की सच्चाई, विश्वास और पवित्रता और निरंतर प्रार्थना और वचन का अध्ययन, ये बहुत जरूरी है अगर आप परमेश्वर के निकट आने की तैयारी कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं प्रभु मैं तेरे करीब आऊंगा, तो बाइबल पढ़ना और प्रार्थना करना ना भूलें। अगर आप वाकई में प्रभु के करीब आते हैं तो विश्वास करिए और पवित्रता में मन लगाइए। अगर आप वाकई में प्रभु के पास आते हैं तो सच्चाई से परमेश्वर को पुकारिए। मन की सच्चाई और पाप से मन फिराना। जो पाप आपके लाइफ में, बोलिए आज से मैं इस पाप को छोड़ देता हूं और प्रभु मैं तेरे करीब आता हूं। आप आके देखिए क्या परिवर्तन होता है आपके लाइफ में। परमेश्वर बदल के रख देगा। आज हम छोड़ नहीं पा रहे हैं उन पापों को, आज उन बुराइयों को छोड़ नहीं पा रहे हैं, और कारण यही हो रहा है कि वो ब्लेसिंग हमें नहीं मिल रहा जो प्रभु देना चाह रहा है। ब्लेसिंग नहीं मिल पा रहा है। आज प्रभु सब आशीष को खोल दिया मनुष्यों के ऊपर में, ले लो, लेकिन वो बोलता विश्वास। आज विश्वास की कमी के कारण से, परमेश्वर से दूरी होने के कारण से, वो ब्लेसिंग जो प्रभु ने हमारे लिए दिया वो सब बंद पड़ा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता उसका 73 अध्याय उसका 28 पद अगर हम देखते हैं, साम्स चैप्टर 73 वर्स 28, भजन संहिता उसका 73 वर्स 28, 73 अध्याय उसका 28 पद, यहां पर लिखा है, परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। क्या लिखा है? भला किसमें है? परमेश्वर के समीप रहना। क्यों? क्योंकि अगर आप प्रभु के करीब है तो आप अच्छे से रहेंगे, आनंदित रहेंगे, हमेशा आशीष पाते रहेंगे। लेकिन अगर आप परमेश्वर के करीब नहीं है तो मैंने बताया शैतान आ जाता है, और शैतान आएगा तो शांत रहने नहीं देगा, वो उथल पुथल मचाना शुरू कर देगा। यहां पर आशाप का यह भजन है और वो बोलता है इस बात को कि मेरे लिए भला यही है कि मैं परमेश्वर के समीप रहूं। मैंने प्रभु यहोवा को अपना शरण स्थान मान लिया है, मैंने अपना परमेश्वर मान लिया है, परमेश्वर को, जिससे मैं तेरे सब कामों का वर्णन करूं। अब मेरा जीना, मेरा मरना सब मसीह में है। मेरे लिए भला बस यही है कि मैं उसके करीब रहूं। क्या बोल सकते हैं कि प्रभु मेरे लिए भला तेरे करीब में रहना है परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। जब हम उसके करीब रहते हैं हमारे जीवन में मालूम है शांति और दिशा आती, शांति आती, पीस। उसके करीब में जैसे आप आइएगा सबसे पहले आपके लाइफ में शांति आ जाएगा आपके जीवन में। दूसरा, आपको रास्ता दिखाई पड़ेगा, आपको कल क्या करना है, भविष्य में क्या करना है, दिशा आपको मिलेगा, नया दिशा। तीसरा, आपको क्या होगा, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आपके ऊपर में आएगा। चौथा क्या होगा, प्रार्थना में सामर्थ्य हमें मिलेगी और हम लोगों के लिए आशीष का स्रोत बनते जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के करीब आने से शांति मिलेगी, नया दिशा मिलेगा आगे बढ़ने के लिए, पवित्र आत्मा मिलेगा, प्रार्थना में सामर्थ्य हमें मिलेगी और हम लोगों के लिए आशीष का कारण बनेंगे। आज लोग हमें देखकर आशीष नहीं पा रहे होंगे, लेकिन जब हम प्रभु के करीब आएंगे लोग हमें देखकर आशीष पाएंगे। आप बस प्रेयर करिएगा और कई लोग चंगे हो जाएंगे। कैसे? प्रभु के करीब आने से। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के करीब आने का मतलब है कि उसको अपना जीवन दे देना, उसमें जीवन जीना सीखना,
पवित्रता को अपने लाइफ में ले लेना, जो बातें प्रभु ने हमें सिखाया उन बातों को स्मरण करना और उन बातों के अनुसार अपने जीवन को चलाना, ये बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा, परमेश्वर आपके लाइफ में काम करेगा, परमेश्वर आपके जीवन में अभिषेक को देगा मेरे प्रिय भाई बहन। और इसीलिए हमेशा ये प्रार्थना करिए, भजन संहिता उसका 51 अध्याय आप पूरा पढ़ के आप प्रेयर करिए इस वचन को, प्रभु मुझ पापी पर दया करना, मुझे भली भांति के धोकर शुद्ध करना, परमेश्वर जूफा से मुझे शुद्ध करना, मुझे अपने लहू से धोना। भजन 51 अध्याय उसका 10 पद मिल गया, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर, मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और न अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग कर। मैंने शुरू में ही बताया, अगर हम परमेश्वर से अलग हो जाएंगे, यीशु मसीह से अलग हो जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे लाइफ में। हमारा धन कमाना व्यर्थ हो जाएगा, हमारा बड़ा घर व्यर्थ हो जाएगा, हमारा छोटा घर व्यर्थ हो जाएगा, सब चीज खत्म हो जाएगी। विशेषकर उन लोग जो प्रभु को जानते वे भी उससे दूरी बनाते हैं, कभी खुश नहीं रह पाएंगे मेरे प्रिय भाई बहन। आज लोग नास्तिकता की ओर बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। चर्च संगति आज लोगों के लिए मनोरंजन और टाइम पास के लिए हो रहा है। अगर आप चर्च जा रहे हैं, बोलिए प्रभु मैं वचन को सीखने के लिए जा रहा हूं, मैं कन्वेंशन जा रहा हूं, प्रभु मैं वचन को सीखने के लिए जा रहा हूं। परमेश्वर वचन को सीखेंगे, समझेंगे, वचन ही आपके लाइफ में काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है परमेश्वर के करीब रहना, उसके वचन को सुनना, सीखना और प्रभु में बढ़ना। इसलिए आइए इस घड़ी हम अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएंगे और हम प्रभु को कहेंगे, परमेश्वर मैं तेरे करीब आता हूं, परमेश्वर मुझे ब्लेस करना, प्रभु मेरे जीवन में काम करना, परमेश्वर मेरे लाइफ में काम करना, परमेश्वर मेरे जीवन को बदलना, परमेश्वर। हालेलुया, रामा शिखीरा लाबा। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएं। वो परमेश्वर आज आपके लाइफ में काम करने के लिए जा रहा है, वो परमेश्वर आज आपके जीवन में छुटकारा देने के लिए जा रहा है, वो परमेश्वर आज आपके जीवन में अपनी आशीष को देने के लिए जा रहा है। विश्वास करिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ परमेश्वर प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर हम तेरी बड़ाई करते हैं, परमेश्वर हम तेरी प्रशंसा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। रबा माशिखीरा लबा शंदारा लबा रबा रबा रबा। अपने हाथों को उठाएं, अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करें। परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं, प्रभु हम तेरे चरणों में आते हैं, प्रभु हम तेरे निकट आते हैं, प्रभु हम तेरे समीप आते हैं। प्रभु मेरे जीवन में नया कार्य कर, परमेश्वर मेरे जीवन को ब्लेस कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ धन्यवाद, धन्यवाद। परमेश्वर के करीब रहना। हालेलुया। बोलिए परमेश्वर मैं निरंतर हर एक समय तेरे समीप रहूं, प्रभु तेरे करीब रहूं, परमेश्वर मैं तुझे पुकारता रहूं। परमेश्वर प्रभु जी मेरे लाइफ में काम करना, मेरे जीवन में परिवर्तन को देना, प्रभु जी मुझे बदलना, प्रभु जी मेरे जीवन में आशीष को देना मेरे परमेश्वर। हालेलुया। बोलिए मेरे जीवन में प्रभु तेरी जरूरत है, प्रभु मेरे जीवन में तेरी जरूरत है, प्रभु तू आ परमेश्वर और मेरे जीवन को बदल परमेश्वर, मेरे जीवन में नया कार्य कर प्रभु, आश्चर्य कर्म कर परमेश्वर प्रभु, ताकि पिता मैं सब बातों में तेरा धन्यवाद करने पाऊं। हालेलुया। परमेश्वर इसी घड़ी ब्लेस करेगा। अपने हाथों को उठाएं, हम बहुत इंपॉर्टेंट प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप कमेंट में इस घड़ी लिख सकते हैं, और नहीं है आप इस गीत के द्वारा बोलिए प्रभु मेरे जीवन में तेरी जरूरत है। आई वांट यू लॉर्ड इन माई लाइफ। हालेलुया। मेरे जीवन को ब्लेस कर, मेरे जीवन को ब्लेस कर, मेरे जीवन को ब्लेस कर परमेश्वर। राना मा शकारा। होली जीसस, होली जीसस, होली जीसस। सब कोई आपके पास प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप लिखें। नहीं है, आप इस गीत के द्वारा अपने आप को दीन और नम्र करिए और प्रभु के करीब आ जाइए। वो आज आपको छुएगा, स्पर्श करेगा। आमीन।
मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। तेरे बिना मैं कैसे जियो तेरे बिन। पाप पर मैं कैसे जीतूं मुख देखे तेरे बिन। तेरे बिना मैं कैसे जियो तेरे बिन। पाप पर मैं कैसे जीतूं मुख देखे तेरे बिन। वचन पे भी मन ना लागे तू सिखाए ना तू। अपने हाथों को उठाकर वचन पे भी परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। आज आपके लाइफ में बदलाव को परमेश्वर देने के लिए जा रहा है, परिवर्तन को देने के लिए जा रहा है। आपका जीवन बदल जाएगा। बोलिए सब कोई, प्रभु मैं तेरे पास में आ रहा हूँ। प्रभु मैं इस घड़ी अपना जीवन तुझे देता हूँ। प्रभु से मैं अपना जीवन तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। परमेश्वर ओ राना ना 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 मशकेरे ले 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 राना मशका बाबा 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 मामा मामा ले ले। प्रभु मेरे जीवन तेरी यीशु जरूरत है। मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। भटकूं तो मैं कहाँ जाऊं, घेरा जो तूने है। दर्शन मांगू पल पल तेरे, नम्र इस दिल से। हालेलुया। परमेश्वर इसी घड़ी छू रहा है कई लोगों को जो इस बात को बोल रहे प्रभु मेरा जीवन तेरा है। मैं अपना जीवन तेरे हाथों में देता हूँ। मैं अपना मन तेरे हाथों में देता हूँ। मैं अपना शरीर तेरे हाथों में देता हूँ। मैं अपना हृदय तेरे हाथों में देता हूँ। जितने लोग प्रेयर कर रहे प्रभु छू रहा है। ओ जीसस ने वो अभिषेक कर रहा है इसी घड़ी। भटकूं तो मैं कहाँ जाऊं, घेरा तूने जो है। दर्शन मांगू पल पल तेरे नम्र इस दिल से। वो परमेश्वर ब्लेस कर रहा है इसी घड़ी। मैं देख रहा हूँ एक बहन है जो इस घड़ी इस विषय के लिए प्रेयर कर रही है कि प्रभु मैंने अपने लाइफ में बहुत पाप किया है। मैंने अपने जीवन में तुझसे हमेशा दूरी बनाया है। वो इस घड़ी रो रही है, प्रेयर कर रही है। बहन आप कई दिनों से प्रभु से दूर थे, साल भर हो चुका प्रभु से दूर थे, गलत संगति में पड़ गए थे। लेकिन आज आप प्रभु के पास आ रहे हैं। वो इसी घड़ी आपको ब्लेस कर रहा है। वो इसी घड़ी आपको छू रहा है। ओह ओ राना नाना बादशाह के ले 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 तेरे लहू के पाक बहावन मुझे खुश दे कर दे। तेरे लहू के पाक बहावन मुझे खुश दे कर दे। इस शरीर में मन तेरे
प्रसन्नता रहे। कई लोगों को प्रभु छू रहा है इसी घड़ी। ओह जीसस, तेरी वो प्रसन्नता आनंद से भर रहा है कई लोगों को, अपने आनंद से भर रहा है इसी घड़ी। वो तोड़ रहा है सारे बंधन को यीशु के नाम में। में तेरी राधा राधा रे 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 सरोवरत है। राधा माशा खरा रा 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 बांधे रहने में मेरे जीवन में तेरी वो छू रहा है, स्पर्श कर रहा है। अपने हाथों को उठाइए, अपने हाथों को उठाइए। वो टच कर रहा है, टच कर रहा है, टच कर रहा है। आप अपना जीवन प्रभु को दे रहे, इसी घड़ी वो स्पर्श कर रहा है। राइट नाउ वो दुष्ट आत्माएं चीखते चिल्लाते जा रही है इसी घड़ी। दुष्ट आत्माएं निकल रही है। अंधकार से शक्ति से सताए हुए लोग आजाद हो रहे, आजाद हो रहे, आजाद हो रहे। ओ जीसस, कई लोगों को मैं देख रहा हूं परमेश्वर पवित्र आत्मा प्रेरित कर रहा है। आप अपने आप को मत रोकिए, जैसे वो आपको प्रेरित कर रहा बोलिए, ओ चलिए, आनंदित होइए, अपने हाथों को हिलाइए, ओ ताली बजाइए। जैसे प्रभु आपको बार रहा वो आपको छू रहा है इस घड़ी। रा 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 रा। ओ सारी शक्तियां खत्म हो रही है, वो जादू टोना खत्म हो रहा है आज। वो टूट रहा है सारा बंधन, वो नशे का बंधन टूट रहा है। ओ राना ना 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 शिकारा रा रा रा। बदल जाए हर एक व्यक्ति। ओ राना ना 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 रे शिकेरे रे 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 रे। ओ राना मा शकारा रा 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 रा। चंगाइयां हो रही इसी घड़ी, लोग हील हो रहे हैं। जो प्रेयर रिक्वेस्ट लिख रहे हैं हील हो रहे हैं, हील हो रहे हैं। आपकी बीमारी जा रही है। राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ। आई कमांड इन द नेम ऑफ जीसस, आई कमांड इन द नेम ऑफ जीसस। ओ राना माशा, सारे बंधन टूट जाए इसी घड़ी। सारी अंधकार की शक्तियां खत्म हो जाए, खत्म हो जाए, खत्म हो जाए मेरे जीवन में प्रभु, मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। जो शैतान की आशीष चाह रही इसी घड़ी वो ब्लेस किए जाए, ब्लेस किए जाए, ब्लेस किए जाए। यीशु के नाम में वे कंसीव करे, गर्भ धारण करे। आई कमांड इन द नेम ऑफ जीसस। ओ राना नामा शकारा रा 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 बंदे रे बे। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। ओ कई लोगों का जीवन बदल रहा है, परिवर्तन को प्रभु दे रहा है। कई लोग शांति से भर गए, उसके पीस से भर रहे हैं। वो छू रहा है, छू रहा है, छू रहा है, छू रहा है। वो टच कर रहा है, टच कर रहा है। वो छू रहा है इसी घड़ी, वो छू रहा है। जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। कोई ऐसा लाइव मुझे देख रहा है इस घड़ी जिसको डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करना पड़े। कोई भी ऐसा बीमारी है, डॉक्टर ने कहा आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन इस घड़ी मैं आपको कह रहा हूं प्रभु आपके रिपोर्ट को नॉर्मल कर दिया है। विश्वास करिए, विश्वास करिए, वो नॉर्मल कर दिया है। रिपोर्ट चेक करिए, वो नॉर्मल होगा यीशु के नाम में, यीशु के नाम में नॉर्मल होगा। ऑपरेशन खत्म हो गया यीशु के नाम में। वो आपको छू रहा है, वो आपको अभिषेक कर अपने हाथों को उठाकर विश्वास से बोलिए प्रभु तूने मुझे चंगा किया है। धन्यवाद प्रभु तूने मुझे छुआ है। धन्यवाद प्रभु कि तू मेरे लाइफ में परिवर्तन को दे रहा है। प्रभु मैं बदल जाऊं परमेश्वर। बोलिए प्रभु को अपने हाथों को उठाकर, प्रभु मैं जो पाप करता था आज से उस पाप से मैं आजाद हो जाऊं। जो बुरे चीजें मेरे लाइफ में थे आज वो खत्म हो जाए। अंधकार की शक्ति जो मेरे जीवन में थी आज मेरे शरीर से दूर जाए। मेरे लाइफ में बदलाव आए प्रभु, मेरे जीवन में सामर्थ्य आने पाए। प्रभु मुझे अभिषेक करिए प्रभु को बोलिए, और वो इसी घड़ी छू रहा है। होली जीसस, होली जीसस, वो आपके जीवन में अभिषेक को दे रहा है, अभिषेक को दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया। राना मा शिकीरा लालाबा, हालेलुया। कुछ ऐसे लोग मुझे देख रहे हैं जो अपने लिए लाइफ पार्टनर खोज रहे हैं,
या आपको एक लाइफ पार्टनर मिला, आपने विवाह का बात हो रहा है, लेकिन आप बहुत परेशान है कि मैं इस विवाह में रहूं या ना रहूं, मैं विवाह करूं या ना करूं। आपको बड़ा परेशानी लग रहा है कि मेरा वैवाहिक जीवन कैसा होगा। लेकिन इस घड़ी प्रभु आपको ब्लेस कर रहा है, वो आपके लिए मार्ग को खोल रहा है, वो आपके लिए दरवाजा को खोल रहा है। राइट नाउ अभिषेक कर रहा है वो। इसी घड़ी अपनी सामर्थ से वो भर रहा है, इसी घड़ी वो छू रहा है, इसी घड़ी रानामा शाखा रा 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 बांधे रे। प्रभु एक एक को छू ले जो बीमार है, जिनके शरीर में बीपी और शुगर का प्रॉब्लम है, ओ परमेश्वर छू ले। जिनको हेडेक होता है, बार बार शरीर के अंगों में पेन होता है, प्रभु जी यीशु के नाम में स्टमक दूर हो जाए प्रभु, शारीरिक दर्द तकलीफ दूर हो जाए यीशु के नाम में। हर वो व्यक्ति जो इस घड़ी तुझे पुकार रहा है प्रभु पिता, वो चंगा और भला स्वस्थ हो जाए यीशु के नाम में। जिनके पास जॉब नहीं है, दरवाजा खुले यीशु के नाम में। अच्छा जॉब मिले प्रभु, गवर्नमेंट जॉब मिले प्रभु, अच्छा सैलरी मिले प्रभु, सैलरी इंक्रीज होने पाए राइट नाउ। जो लोन से घिरे हुए, कर्ज में दबे हुए प्रभु आजाद कर, उपाय कर परमेश्वर, उपाय कर परमेश्वर, अभिषेक कर परमेश्वर एक एक को। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आई वर्शिप यू लॉर्ड, आई वर्शिप यू लॉर्ड। प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद देते इस खड़े पिता, अपने वचन से प्रभु तू बात करना मेरे परमेश्वर। थैंक यू जीसस। प्रभु जो वचन पिता हमने आज सुना है प्रभु, मैं प्रेयर करता हूं जब भी प्रिय लोग स्मरण करें तो उनसे बातें करना वचन से पिता, अभिषेक करना परमेश्वर। जितने प्रेयर रिक्वेस्ट लिखे गए सारे निवेदन को दया से स्वीकार करना, गवाही में बदल देना प्रभु। प्रिय लोग निराश हताश ना रहे, लेकिन आनंद के साथ जीवन को व्यतीत करें, खुश रहें प्रभु, तेरी महिमा करते रहे पिता। सारे लोगों को छूना जो मुझे लाइव देख रहे, वचन को सुने सीखे हैं प्रभु। जब इस घड़ी हम तेरी महिमा के लिए भेंट चढ़ाते, जो कुछ भी प्रिय लोग तेरी सेवा के लिए अपना दान दशवांश भेंट जो भी देंगे बोएंगे प्रभु, इनका बीज प्रभु इनके लिए आशीष का कारण होने पाए परमेश्वर। हर एक देने वालों को आशीष देना परमेश्वर प्रभु, ब्लेस करना, इनका मुट्ठी खोलना व्यर्थ ना जाए, लेकिन भरपूरी के साथ आशीष को पाए प्रभु। तेरा हम धन्यवाद देते, तूने प्रार्थना को सुना, उत्तर दिया प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कई लोगों को प्रभु छुआ है, अभिषेक किया है मेरे प्रिय भाई बहन। आप विश्वास करिए, आप बहुत आगे बढ़ने के लिए जा रहे हैं। प्रभु का आत्मा ने मुझे इस बात के लिए प्रेरित किया कि मैं आपको आप बहुत आगे बढ़ेंगे। जो मुझे इस घड़ी देख रहे हैं, इस आराधना में शामिल हुए, पवित्र आत्मा इस बात को प्रेरित करता है कि आपके जीवन में बड़े बड़े आश्चर्य कर्म होने के लिए जा रही है। ये वर्ष परमेश्वर आपको और भी आशीष देगा, असंभव चीजें संभव में बदलेगी इस वर्ष। हालेलुया, विश्वास कर लीजिए, आमीन, आमीन। यह समय होगा कि हम प्रभु की महिमा के लिए भेंट चढ़ाएंगे। आपके स्क्रीन पर एक डिटेल आएगा, गूगल पे, फोन पे, बैंक का डिटेल, QR कोड। आपको जिसमें सुविधा होता है मेरे प्रिय भाई बहन, इस सेवकाई को सपोर्ट करिए, प्रभु ब्लेस करेगा। आपका दान दशवांश, थैंक्स गिविंग ऑफरिंग, आपका भेंट इस ऑनलाइन आराधना में जो भी खर्च होता है उसमें इस्तेमाल किया जाता है। और अलग अलग क्षेत्रों में लगातार आराधना हो रहा है, उन सारी चीजों में सेवा के क्षेत्र में इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए बड़ी उदारता के साथ आप प्रभु की सेवकाई के लिए अपना दान दशवांश बीज बोए। अपना नाम जरूर आप लिखें ताकि आपका आने वाला सैटरडे को आपके लिए विशेष प्रार्थना किया जाए, परमेश्वर ब्लेस करेगा, आमीन, हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं? हालेलुया। इसलिए बड़ी उदारता के साथ प्रभु की सेवा के लिए दे, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। हम गाएंगे नाम रा और जीव ऊपरे मधु लिखे मीठा, आमीन। बहुत प्यारा गीत है, हम ताली बजाकर हम गाएं और इस गीत के दौरान हम प्रभु की महिमा के लिए भेंट चढ़ाएंगे, आमीन।
हालेलुया। परमेश्वर ब्लेस करे। हम लोग फिर से इस सॉन्ग को हम लोग गाएंगे। परमेश्वर अभिषेक करेगा, परमेश्वर छुएगा, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। राउर के दिल के दिया मान लो, बाती मान लो, दुलर यीशु राउर के बुलावे। परमेश्वर आशीष देने वाला प्रभु है। टेक्निकल इशू के कारण से हम लोग सॉन्ग रुक गया है, परंतु हम लोग इस गीत को हम लोग कंटिन्यू करेंगे और हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। आप बड़ी उदारता के साथ प्रभु की सेवकाई के लिए दे सकते हैं। परमेश्वर आपको अभिषेक करेगा, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। आमेन। हालेलुया। रौर के दिल के दिया मान लो, बाती मान लो। आमेन। मान लो, बातें मान लो, यार के दिल के रे दिया मान लो, बातें मान लो। दुलड़ी सुरावर के बुलाबो नहीं कोनो दिना, हाय रे नहीं कोनो दिना। ना मेरा और जेबे पारे मधुल के मीठा लगेला, मधुल के मीठा। रावरे के जीवन कर डहर मान लो। मैं डहर मान लो। रावरे के जीवन कर डहर मान लो, डहर मान लो। रावरे के जीवन कर डहर मान लो, डहर मान लो। नाम रावर जेबे ऊपर मधुल के मीठा लगेला, मधुल के मीठा। दुलड़ी रावर के बुलाबो नहीं कोनो दिना, आए रे नहीं कोनो दिना। रावरे कर जीवन कर राजा मान लो, मालिक मान लो। रावरे के जीवन कर राजा मान लो, मालिक मान लो। दुलड़ी सुरावर के बुलाबो नहीं कोनो दिना, हाय रे नहीं कोनो दिना। दुलड़ी सुरावर के बुलाबो नहीं कोनो दिना, हाय रे नहीं कोनो दिना। नाम रावर जेबे ऊपरे मधुल के मीठा लगेला, मधुल के मीठा। ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर को ब्लेस करे। जितने लोग प्रभु की सेवकाई के लिए दिए हैं, दे रहे हैं, परमेश्वर ने आशीष दे यीशु के नाम से। आपका देना परमेश्वर के लिए आशीष का कारण है, आपके जीवन के लिए आशीष का कारण। प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद देते, तूने अनुग्रह किया प्यारे परमेश्वर कि आज हम सब पिता तेरे नाम की महिमा तारीफ हम कर पाए। प्रभु प्रिय लोग जहाँ कहीं से भी हमारे साथ जुड़े प्रभु, आराधना किए, प्रार्थना किए, चाहे फास्टिंग के साथ प्रार्थना किए परमेश्वर, हर एक के जीवन में काम करना, बदलाव को देना परमेश्वर, हर एक को ब्लेस करना परमेश्वर, छूना परमेश्वर, ताकि हर एक व्यक्ति प्रभु यीशु के नाम से आशीष पाए प्रभु, तेरे प्रेम में बढ़ते जाए परमेश्वर। ऐसा अनुग्रह करना प्रभु, तेरी दया को हम यीशु के नाम से हर एक के जीवन में मांगते हैं परमेश्वर। प्रभु जितने लोगों ने तेरी सेवा के लिए अपना दान दशमांश भेंट दिया, हर एक देने वालों को आशीष देना प्रभु जी। और प्यारे परमेश्वर प्रभु
होने देना कि प्रिय लोग आगे बढ़ते जाए प्रभु। हर एक की जरूरत जो भी है पिता, चाहे वो शारीरिक रूप में बीमार है प्रभु, पिता उन्हें छूकर चंगाई देना, अपनी महिमा के लिए खड़ा करना परमेश्वर प्रभु जी। हर व्यक्ति आशीष पाए और प्रभु तेरे प्रेम में, तेरी अनुग्रह में बढ़ते जाए खुदा। धन्यवाद देते आज की आराधना के लिए, सारे बातों के लिए, सारे आशीषों के लिए, तेरे वचन के लिए, तेरी महिमा के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद। सारे आशीष मिलते हैं तुझसे, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद। अब हमारे प्रभु क्रिस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा होती रहे। आमेन 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 आमेन। हालेलुया हालेलुया। सो परमेश्वर एक प्रिय भाई बहनों को आशीष दे। फिर एक बार सबों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु यीशु साय। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर आशीष देगा। हालेलुया। मैं धन्यवाद देता हूँ आप सभी का, अपना कीमती समय को निकाले और इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहे। प्रत्येक संडे सुबह 9:30 बजे ऑनलाइन के माध्यम से संडे आराधना, प्रत्येक बुधवार शाम 7:30 बजे चंगाई आराधना और शनिवार शाम 7:30 बजे फास्टिंग प्रेयर जो रेगुलर चल रहा है। आप लगातार जुड़े रहें, प्रार्थना करते रहें, परमेश्वर ब्लेस करेगा। और कई लोगों के जीवन में परमेश्वर काम कर रहा है। आमेन। मैं जब प्रेयर रिक्वेस्ट को पढ़ता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आपकी हर जरूरतों को पूरा करे। और जब मैं गवाही को सुनता, मैं आनंद से मैं भर जाता हूँ कि प्रभु इस सेवकाई के द्वारा कई लोगों के जीवन में कार्य कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर ब्लेस करेगा, आप सबों को आगे बढ़ाएगा। इसलिए विश्वास रखिए और आगे बढ़िए, निराश मत होइए कभी। वो बोलता है बस विश्वास रखना। हालेलुया। अगर आप रांची शहर में आप चाहते हैं व्यक्तिगत आराधना में शामिल होना, आप आ सकते हैं। प्रत्येक संडे दोपहर 3 बजे से लेकर 5 बजे तक हम लोग आराधना कर रहे हैं। आप आइए, समर्पण के साथ प्रार्थना करिए हमारे साथ मिलकर। हालेलुया हालेलुया। और परमेश्वर ब्लेस करेगा संगति रखने से। जब बाइबल बताती है पेंतिकोस्त के दिन जब सब एक जगह इकट्ठे थे, प्रार्थना कर रहे थे, पवित्र आत्मा का अभिषेक उस जगह में उंडेला गया। आप पवित्र आत्मा का सामर्थ्य को पाएंगे। हालेलुया। सो परमेश्वर हरि को आशीष दे। अगर आपको प्रभु पारता, कभी भी आप सप्ताह के बीच में प्रभु की सेवकाई के लिए अपना दान दशमांश भेंट आप दे सकते हैं। अपना नाम लिख कर दे या फिर अपना प्रेयर रिक्वेस्ट आप भेज सकते हैं। आपके लिए जरूर प्रार्थना किया जाएगा सैटरडे के दिन वचन से पहले। आमेन। सो गॉड ब्लेस यू। आप हमारे लिए प्रार्थना करते रहें। परमेश्वर हर एक को बहुत ऐत की आशीष दे। धन्यवाद।